राष्ट्रीय ध्वज किसी भी देश का मान होता है। इससे ये ज्ञात होता है कि देश एक आजाद देश है और ये ध्वज उसका गौरव है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा और इस तिरंगे की रक्षा के लिए कई वीरों ने अपना जीवन न्यौछावर कर दिया ताकि ये तिरंगा पूरे मान सम्मान और स्वतंत्रता के साथ हमेशा लहराता रहे और कोई भी इसकी गरिमा को ठेस ना पहुंचा सके। आज तिरंगा जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, वास्तव में उसमें कई बार परिवर्तन किया गया है। अलग अलग समय में अलग अलग लोगों ने देश का ध्वज बनाया था। तो आज हम इस वीडियो में भारत के उन सभी ध्वजों के बारे में बात करेंगे और जानेंगे उन्हें कब बनाया गया, किसने बनाया और क्यों बनाया। तो चलिए बात करते हैं भारत के राष्ट्रीय ध्वज के इतिहास की और उसके विकास की। इस तिरंगे को आप जानते हैं, ये आज भारत का राष्ट्रीय झंडा है। तिरंगे का वास्तविक स्वरूप जो आज हम देखते हैं, इसे 7 बार परिवर्तित किया गया है। इस रूप में इसे आने में 90 साल का वक्त लगा है। इसके इस रूप में आने के पीछे इतिहास में कई कहानियां हैं। एकल भारतीय ध्वज का विचार पहली बार 1857 में ब्रिटिश शासकों द्वारा उठाया गया, जिसके परिणाम स्वरूप प्रत्यक्ष शाही शासन की स्थापना हुई। इससे पूर्व की अवधि में विभिन्न रियासतों के शासकों द्वारा अलग अलग डिजाइन वाले कई झंडों का इस्तेमाल किया गया था। 1857 के विद्रोह के बाद भारत के ब्रिटिश शासकों द्वारा इस ध्वज को बनाकर अंग्रेजों ने हमारे देश पर लागू किया था। इस झंडे का डिजाइन पश्चिमी हेरल्डिक मानकों पर आधारित था, जो कनाडा और दक्षिण अफ्रीका सहित अन्य ब्रिटिश कॉलोनियों के झंडे के समान था। इसके लाल क्षेत्र में अपर लेफ्ट में यूनियन जैक और राइट मिडिल में भारत का एक सितारा शामिल था। 1905 में बंगाल के विभाजन के परिणाम स्वरूप भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का प्रतिनिधित्व करने वाले एक नए झंडे की मांग उठी, जिसके माध्यम से देश के भीतर सभी जातियों और धर्मों के लोगों को एकजुट किया जा सके। इसके अंतर्गत सबसे पहले ध्वज का प्रस्ताव एक हिंदू सुधारवादी और स्वामी विवेकानंद की शिष्या सिस्टर निवेदिता द्वारा पेश किया गया। इस ध्वज में लाल और पीले रंग का उपयोग किया गया था। झंडे के ये 2 रंग अपने आप में एक धारणा लिए हुए थे, जिसमें से लाल रंग आजादी का प्रतीक था और पीला रंग विजय का। इस झंडे के बीच में एक वज्र का निशान था, जिसे बौद्ध धर्म से लिया गया था। इस वज्र के दोनों ओर बंगाली भाषा में वंदे मातरम लिखा था और झंडे के चारों ओर एक रेखा में 108 प्रज्वलित दीपक बने थे। लेकिन ये ध्वज किसी भी राष्ट्रीय आंदोलन का ध्यान आकर्षित करने में असमर्थ रहा और फिर लगभग उसी समय 7 अगस्त 1906 को कोलकाता के पारसी बागान स्क्वायर में एक ध्वज फहराया गया, जिसे कुछ लोग पहला वंदे मातरम ध्वज बताते हैं। इस झंडे का डिजाइन स्वतंत्रता सेनानी सचिन प्रसाद बोस और हेमचंद्र कानूनगो ने तैयार किया था। इस ध्वज में 3 क्षैतिज पट्टियां थी, जिसमें हरी पट्टी ऊपर, पीली पट्टी बीच में और लाल पट्टी नीचे। हरी पट्टी पर आधे खिले हुए कमल के फूल थे, पीली पट्टी पर वंदे मातरम लिखा हुआ था और लाल पट्टी पर सूर्य और चंद्रमा का प्रतीक था। झंडे में हरा रंग इस्लाम, पीला रंग बौद्ध और सिख धर्म और लाल रंग हिंदू धर्म को दर्शाता था। इस ध्वज को किसी भी आधिकारिक समारोह के बिना लॉन्च किया गया था और इसके बाद दूसरा ध्वज 1907 में मैडम भीखाजी कामा और उनके साथ कुछ क्रांतिकारियों ने मिलकर जर्मनी में फहराया था। ये पहला ऐसा भारत का झंडा था जिसे विदेश में लहराया गया था। 22 अगस्त 1907 में स्टटगर्ट जर्मनी में इसे लहराया गया था। इसको बर्लिन कमेटी फ्लैग भी कहते हैं। इस ध्वज में 3 रंग थे। सबसे ऊपर इसमें केसरिया पट्टी पर 7 तारे जो सप्तऋषि को दर्शाते थे। इसके नीचे पीली पट्टी में वंदे मातरम लिखा हुआ था और आखिरी हरी पट्टी पर राइट में सूरज और लेफ्ट में तारे और चंद्रमा बने हुए थे। 1917 में डॉक्टर एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने होम रूल आंदोलन के तहत एक और नया झंडा अपनाया और ये ध्वज पिछले ध्वज से बिल्कुल अलग था। इस ध्वज में 5 लाल और 4 हरी क्षैतिज पट्टियां थी और सेंटर में 7 तारे जो सप्तऋषि को दर्शाते थे। साथ ही अपर राइट में यूनियन जैक और अपर लेफ्ट में तारे और चांद का चिन्ह था। इसके बाद चौथा ध्वज बनवाने के लिए महात्मा गांधी ने आंध्र प्रदेश से पिंगली वेंकैया को बुलाया था। ये स्वतंत्रता आंदोलन में एक क्रांतिकारी थे। उन्हें एक नया ध्वज बनाने का कार्य सौंपा गया और कहा गया कि वो एक ऐसा ध्वज बनाएं जिसमें पूरे देश का चित्रण दिखाई दे। उन्होंने 50 देशों के झंडों का अध्ययन किया और 1921 में एक नया झंडा बनाया। इसमें 2 बैंड थे, एक लाल और दूसरा हरे रंग का। लाल रंग हिंदू समुदाय और हरा रंग मुस्लिम समुदाय का प्रतीक था। लाला हंसराज की सिफारिश पर गांधी जी ने इसमें एक चरखा जोड़ दिया। गांधी चाहते थे कि इस ध्वज को 1921 के कांग्रेस अधिवेशन में प्रस्तुत किया जाए, लेकिन इसे समय पर प्रस्तुत नहीं किया गया और सत्र में एक और ध्वज प्रस्तावित किया गया। गांधी ने बाद में लिखा कि देरी आकस्मिक थी, क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि इस झंडे में अन्य धर्मों का प्रतिनिधित्व नहीं किया गया था। फिर उन्होंने अन्य सभी
सभी धर्मों का प्रतिनिधित्व करने के लिए झंडे में सफेद रंग जोड़ा। अंत में धार्मिक संवेदनाओं के कारण 1929 में गांधी ने ध्वज के रंगों की एक धर्मनिरपेक्ष व्याख्या की ओर रुख किया, जिसमें कहा गया कि सफेद रंग पवित्रता के लिए, हरा रंग आशा के लिए और लाल रंग लोगों के बलिदान का प्रतीक है। चरखे को झंडे के बीचों बीच तीनों पट्टियों में सम्मिलित किया गया, जिसका अर्थ था सब साथ मिलकर काम करेंगे और आत्मनिर्भर बनेंगे। 1931 में कराची में कांग्रेस समिति ने लाल रंग को बदलकर केसरी कर दिया और रंगों के क्रम में भी बदलाव किया। इस झंडे में सबसे ऊपर केसरिया रंग, बीच में सफेद और सबसे नीचे हरे रंग की पट्टी थी। सफेद पट्टी पर चरखा बना हुआ था। बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर इस झंडे को स्वीकार कर लिया और ये झंडा उस दौर में काफी लोकप्रिय भी हुआ। आजादी के बाद एक राष्ट्रीय झंडा समिति का गठन हुआ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका अध्यक्ष बनाया गया, क्योंकि अभी तक जिस झंडे के तहत तमाम भारतीय लोगों ने जो आजादी की लड़ाई लड़ी थी, वो झंडा भारतवर्ष का नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी का था और किसी राजनीतिक पार्टी का झंडा देश के झंडे के रूप में स्वीकार करना अनुचित था। इसलिए समिति के सदस्य बदरुद्दीन तैयब जी और उनकी पत्नी सुरैया तैयब जी की सलाह पर सफेद पट्टी से चरखे को हटाकर उसकी जगह अशोक चक्र का इस्तेमाल किया गया। 22 जुलाई 1947 को हुई संविधान सभा की बैठक में वर्तमान झंडे को स्वीकार किया गया। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की ऊपरी पट्टी में केसरिया रंग देश की शक्ति और साहस को दर्शाता है। बीच की पट्टी का श्वेत रंग शांति और सत्य का प्रतीक है और नीचे की पट्टी का हरा रंग विकास, शुभता और भूमि की पवित्रता को दर्शाते हैं। सफेद पट्टी पर बने गहरे नीले चक्र को सम्राट अशोक का धर्म चक्र कहते हैं। इसमें 24 तीलियां होती हैं। ये 24 तीलियां मनुष्य के 24 गुणों को दर्शाती हैं, जिसे दूसरे शब्दों में मनुष्य के लिए बनाए गए 24 धर्म मार्ग भी कहते हैं, जो किसी भी देश को उन्नति के पथ पर पहुंचा सकता है। क्या आपको पता है कि पहले देश के नागरिकों को देश का झंडा इस तरह से अपने घरों, ऑफिसों, फैक्ट्रियों और शैक्षिक संस्थानों पर लगाने की अनुमति नहीं थी, जैसा कि आज हम देखते हैं। लेकिन 1992 में नवीन जिंदल ने देश के झंडे को अपनी फैक्ट्री पर लहराया और जब उन्हें मना किया गया तो उन्होंने कोर्ट में अपील की और ये केस 10 सालों तक चला और फिर 2001 में वो ये केस जीत गए और 26 जनवरी 2002 से सरकार ने नियमों का पालन करते हुए भारत के नागरिकों को अपने घरों, ऑफिसों और फैक्ट्री आदि संस्थानों पर न केवल राष्ट्रीय दिवसों पर बल्कि किसी भी दिन बिना किसी रुकावट के राष्ट्रीय ध्वज फहराने की अनुमति दे दी। तिरंगे को देखकर हर एक भारतीय के मन में एक सम्मान और गर्व की भावना जाग जाती है। इसलिए हर साल 15 अगस्त और 26 जनवरी को हर कोई देशभक्ति के रंग में लिपटा जोरों शोरों से इस झंडे को सिग्नल्स और दुकानों पर खरीदता नजर आता है। पर वहीं अगले दिन वो झंडे सड़कों पर, गलियों में, कोनों में गिरे हुए मिलते हैं और ये देखकर बहुत दुख होता है। इस झंडे के पीछे लाखों लोगों की कुर्बानियां हैं। कई लोगों ने अपनी जान की बाजी लगाई ताकि हम आजाद हो सकें और इस झंडे को गर्व के साथ लहरा सकें। अगर हम इस झंडे को संभालने की क्षमता नहीं रखते तो हमें 15 अगस्त और 26 जनवरी को इसे खरीदना भी नहीं चाहिए। हो सकता है कई लोग इसकी कीमत रुपयों में आंकते हों, लेकिन ये झंडा हर एक भारतीय के लिए और हमारे देश के लिए अहम है। इसके गौरव की रक्षा के लिए भारत में कई संघर्ष हुए हैं। इसकी गरिमा और सम्मान करना हमारा अहम कर्तव्य है। जय हिंद, जय भारत।